आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल 2000 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। नौकरी के जितने साल उससे अधिक विवाद। सरकार चाहे किसी भी दल की हो, पूजा सिंघल का रुतबा कभी कम नहीं रहा। लेकिन शुक्रवार सुबह 6 बजे जब प्रवर्तन निदेशालय ने पूजा सिंघल के 20 अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा, लोग दंग रह गए। इस छापेमारी में उनके सीए के घर से 17 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। और इस खास कार्यक्रम में आज दिखाएंगे पूजा सिंघल के ठिकानों पर हुई रेड की पड़ताल। काली कमाई के धन कुबेर पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जारी है। शुक्रवार सुबह सुबह ईडी की टीम ने झारखंड सरकार के एक भ्रष्ट आईएएस अधिकारी के 20 ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में जो खुलासे हुए उसे देखकर सुनकर हर कोई हैरान है। इस भ्रष्ट अधिकारी के एक करीबी के ठिकाने से ईडी ने करोड़ों का कैश जब्त किया है। भ्रष्ट आईएएस अधिकारी पर कसा शिकंजा। प्रवर्तन निदेशालय ने की बड़ी कार्रवाई। सीएम सोरेन की करीबी अधिकारी पर छापा। पांच राज्यों में कई ठिकानों पर छापेमारी। करीबियों के ठिकानों पर भी ईडी की दबिश। बीस ठिकानों से करोड़ों की संपत्ति जब्त। एक, दो, तीन, चार, पांच, आप गिनते जाइए, थक जाएंगे, लेकिन गिन नहीं पाएंगे कि आखिर नोटों की ये कितनी गड्डियां हैं। अंदाजा लगाइए ये कितने के नोट हो सकते हैं। 10, 20, 50, 60 या 70 लाख के? जी नहीं, नोटों की जो गड्डियां आप देख रहे हैं वो करोड़ों में है। वो भी एक दो नहीं बल्कि पूरे 17 करोड़ की। जी हां, 17 करोड़ नकद। ये काली कमाई के एक धन कुबेर आईएएस अधिकारी के करीबी के ठिकाने से मिली नोटों की गड्डियां हैं। शुक्रवार सुबह सुबह जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने झारखंड की राजधानी रांची और खूंटी के साथ साथ देश भर के 20 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। नोटों की इतनी गड्डियां मिली कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के भी हाथ पांव फूलने लगे। नोटों को गिनने में उनकी उंगलियां थक गईं। आखिरकार नोट गिनने की मशीन मंगवानी पड़ी और उसके बाद जो सच्चाई सामने आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया। आखिर कौन है ये आईएएस अधिकारी? कौन है वो भ्रष्ट अफसर जिसने जमा कर रखी थी करोड़ों की काली कमाई? कहां हुए उसके ठिकानों पर छापे? और क्या है काली कमाई के इस भ्रष्ट आईएएस अधिकारी का सीएम हेमंत सोरेन से कनेक्शन? दिखाएंगे आपको आगे। बने रहिए हमारे साथ। झारखंड के एक हाई प्रोफाइल आईएएस अधिकारी के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने एक साथ छापेमारी की। ईडी की टीम ने सोमवार सुबह एक साथ देश भर के 20 ठिकानों पर छापा मारा और जो सच सामने आया उसे देखकर अधिकारी दंग रह गए। सूत्रों के मुताबिक इस छापेमारी में ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले हैं और साथ ही उनके करीबी सीए सुमन कुमार के घर से 17 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। नाम पूजा सिंघल, पेशा
भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS, पद माइनिंग सेक्रेटरी, झारखंड सरकार। ओहदा इतना ऊंचा कि किसी को हिम्मत न हो पास फटकने की भी। रुतबा ऐसा कि बड़े बड़े अधिकारी करीब आने से भी डरें, और हनक ऐसी कि अच्छे अच्छे खौफ खाएं। लेकिन शुक्रवार सुबह जब प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने रांची और खूंटी समेत देश भर के कई ठिकानों पर रेड डाली तो हर कोई हैरान रह गया। ईडी की टीम ने रांची के कांके रोड के चांदनी चौक स्थित पंचवटी रेसिडेंसी के ब्लॉक नंबर 9, लालपुर के हरिओम टावर स्थित नई बिल्डिंग और बारियातू में स्थित पल्स अस्पताल में एक साथ छापेमारी की। हम पूजा सिंघल के आवास पर है, सरकारी आवास पर, जहां पर फिलहाल यहां पर ईडी की टीम की छापेमारी चल रही है। देख सकते हैं कि यहां पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो मुस्तैद हैं और अंदर पूरी तरह से सील बंद करके ये पूरी जो छापेमारी है वो की जा रही है। सुबह से ही रांची के 4 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें पूजा सिंघल के साथ उनके पति के जो ठिकाने हैं वहाँ भी छापेमारी की जा रही है। तो अपने आप में कहा जा सकता है कि ये ईडी की बड़ी कार्रवाई जो है वो इस वक्त रांची में हमें देखने को मिल रही है। वहीं पर इसके साथ ही न सिर्फ रांची में बल्कि अगर दूसरे इलाकों की बात की जाए तो धनबाद में भी पूरी तरह से ईडी की टीम की छापेमारी जो है वो की जा रही है। और साफ तौर से कहा जाए तो ईडी की टीम की दबिश जो इस वक्त है झारखंड के हर कोने में हमें देखने को मिल रही है। तो प्रवर्तन निदेशालय की यह कार्रवाई मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में हुई है। झारखंड में माइनिंग सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत IAS अधिकारी पूजा सिंघल इस जांच के केंद्र में हैं। वो पहले से ही जांच एजेंसियों के रडार पर थीं और शुक्रवार को ईडी ने एक साथ देश भर के 5 राज्यों के 20 ठिकानों पर कार्रवाई की। पूजा सिंघल के करीबियों पर भी ईडी ने दबिश दी और जो जानकारी सामने आई उसे देख सुनकर वो चौंक पड़े। ईडी ने पूजा सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार के घर पर भी छापेमारी की। सुमन कुमार के घर से करोड़ों की नकदी बरामद हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं सुमन कुमार के आवास पर, जहां पर ईडी की टीम की छापेमारी चल रही है और देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो निगरानी है ईडी की टीम है वो पहुंच चुकी है और एक एक चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। आपको बताना चाहेंगे कि सुमन कुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट है पूजा सिंघल के और इनके आवास से नोटों का बंडल बरामद हुआ है और कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये नोटों का बंडल सिर्फ 1-2 नहीं, करीब 17 करोड़ रुपए जो अब तक काउंट हो चुके हैं वो 17 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। तो कहा जाए तो अपने आप में एक बड़ी रकम है और कहीं ना कहीं जो CS हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो पूरी तरह से कहा जाए तो वो कई बड़े अधिकारियों के जो सफेद पोश हैं उनके पैसों को खपाने का प्रयास करें। क्या कुछ हुआ था? 17 करोड़ रुपए कहाँ से आया ये पैसा? कहाँ से आया? इतना ह्यूज अमाउंट जो पैसे की बरामदगी हुई है कहाँ से हुई? ये सारे पैसे मेरे ही हैं। आपके पास इतना ज्यादा कैश, जब भारत सरकार कहता है 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं रख सकते, तो आप कितना पैसा कहाँ से आया? एक्चुअली अभी 1 सप्ताह पहले का ही ये है, 1 सप्ताह पहले का ही ये है और रिसेंटली इसीलिए ना ही हमने इनकम टैक्स में ये किया है ना ही वो क्या है, वो इस असेसमेंट ईयर में करेंगे। नहीं, इस असेसमेंट ईयर में, लेकिन आप सीए हैं पैसे से, आपको तो मालूम होता है कि किस तरीके से ये कैश रखना होता है, भारत सरकार का क्या कैश का गाइडलाइन है। उसके बाद इतना ह्यूज अमाउंट आपके पास कहाँ से मिला? ह्यूज अमाउंट ये हम मेरे ही पैसे हैं। 17 करोड़ रुपए आपके पास पैसे हैं, 17 करोड़ रुपए आप कैश रखना समझ रहे हैं गुनाह है। जी फिलहाल जो टीम है वो यहाँ पर छापेमारी कर रही है और यहाँ पर पूरी तरह से अपना कहा जाए तो काम कर रही है। वहीं जो यहाँ पर जो सुमन कुमार है उनका साफ तौर से कहना है कि ये पैसे उनके हैं और वो इसे फाइनल ईयर में उसे असेसमेंट करने वाले थे और 1 सप्ताह पहले ही वो पैसा आया था, लेकिन ये इतना ह्यूज अमाउंट वो अपने घर में कैसे रखे हुए थे, एक बड़ी अपने आप में जांच का विषय है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल जो टीम है वो छापेमारी कर रही है और कहीं ना कहीं कहा जाए तो जो दबिश है वो बढ़ती ही जा रही है। 102 और 103 नंबर फ्लैट, ये वही फ्लैट हैं जहाँ पर ये पूरी तरह से छापेमारी चल रही है। देख सकते हैं कि ये कोल्स इंडिया के भी RS सिंह हैं, उनके रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनके आवास भी है और उस पे भी छापेमारी जो है वो ईडी की टीम के द्वारा
की जा रही है। तो देख सकते हैं रांची सहित देश भर के करीब 18 से 20 ठिकानों पर ये छापेमारी जो है वो जारी है और इस तरह की छापेमारी अपने आप में बताता है कि प्रवर्तन निदेशालय पूरे मामले को लेकर कितना गंभीर है और हाईकोर्ट के जो दिशा निर्देश थे उसका भी पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है और अब एक एक चीजों को खंगाला जा रहा है ताकि जो सारे तथ्य हैं वो सामने आ सके। तो ये तस्वीरें हैं जो साफ तौर से दिखा रही हैं कि पूरी टीम की जो दबिश है वो इस वक्त रांची के हर कोने पर पूजा सिंघल से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी ठिकानों पर हमें देखने को मिल रही है। सुमन कुमार का दावा है कि ये पैसे उनके हैं जिनके असेसमेंट उन्हें करने थे। ईडी की टीम सुबह 6 बजे से ही सुमन के घर छापेमारी करने पहुंची थी। शुक्रवार शाम 4 बजे तक सीएस सुमन कुमार के घर से 17 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। कैश इतना ज्यादा था कि गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। बताया जा रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार का आईएएस पूजा सिंघल के साथ करीबी संबंध है। रांची में उनसे जुड़े एक और शख्स के आवास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत जब्त किए गए हैं। इसके अलावा रांची के ही लालपुर स्थित पेंटालून्स की 7वीं मंजिल पर भी ईडी ने छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक इस छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। झारखंड की सबसे चर्चित आईएएस अधिकारी रही पूजा सिंघल के रांची स्थित कई ठिकानों पर ईडी द्वारा छापेमारी की जा रही है। बता दें कि मनरेगा घोटाले और अवैध खनन के मामले में झारखंड सहित कई राज्यों में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि इस वक्त हम मौजूद हैं लालपुर के पेंटालून्स में, जहां ईडी की छापेमारी जो है लगभग सुबह के 7 बजे से चल रही है। और बता दें कि 7वें मंजिल में, पेंटालून्स के 7वें मंजिल में छापेमारी चल रही है। तमाम प्रकार की जांच भी चल रही है और मिली जानकारी के अनुसार ईडी को पूजा सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर से करीब 17 करोड़ की नकदी बरामद हुई है। आपको बता दें कि खूंटी जिले की डीसी रहते हुए मनरेगा घोटाले के मामले में जो है पूजा सिंघल को आरोपी बनाया गया था। उन पर आरोप था कि मनरेगा का जो घोटाला है, खूंटी में जब वो आईएएस ऑफिसर थी तो मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल का नाम सामने आया था और इसे लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में एक PIL भी दर्ज की गई थी जूनियर इंजीनियर द्वारा, जिसकी जांच जो है ईडी कर रही है। इसके अलावा आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सरकारी आवास पर भी छापेमारी की सूचना है। साथ ही रांची के बारियातू रोड स्थित पल्स हॉस्पिटल पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की। इस रेड में भी ईडी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। पल्स हॉस्पिटल पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का है। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर ईडी अधिकारियों द्वारा छापेमारी जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये बरियातू रोड है और रिम्स के बगल में ये हॉस्पिटल है, पल्स हॉस्पिटल, यानी 5 स्टार हॉस्पिटल की तरह इसे पूरी तरह से सजाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार ईडी की छापेमारी कई ठिकानों पर की जा रही है। झारखंड के रांची स्थित कई ऐसे आवास हैं जहां पर महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, एक चौंकाने वाले दस्तावेज मिले हैं। रांची के अलावा पूजा सिंघल के मुजफ्फरपुर स्थित मिठनपुरा ठिकाने पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की। ये मकान पूजा सिंघल के ससुर कामेश्वर झा का है। कामेश्वर झा भी बिहार सरकार में पदाधिकारी रह चुके हैं। उनके बेटे अभिषेक झा से पूजा सिंघल ने दूसरी शादी की है, जिनके नाम से रांची का पल्स हॉस्पिटल है। अपराध इकाई की टीम जो है वह छापेमारी कर रही है और अभी फिलहाल मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के मझोलिया पहुंची है, जहां पर बिहटा के थानाध्यक्ष अवधेश कुमार झा के आवास पर छापेमारी चल रही है। ये आवास आप जो देख रहे हैं ये बिहटा थानाध्यक्ष अवधेश झा का है और यहीं पर अभी EOU की टीम पहुंची हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा दें किस तरीके से टीम जो है वह छापेमारी कर रही है। मामला आय से अधिक संपत्ति का है। हालांकि चर्चा ये भी थी, बताया जा रहा है, जो शुरुआती दौर में चर्चा ये चल रही थी कि बालू माफियाओं से भी अवधेश झा के संबंध हैं और इस मामले को लेकर भी छापेमारी चल रही है। पटना स्थित जो पटना में उनका एक आवास है, वहाँ भी जो किराए का आवास है वहाँ भी छापेमारी चल रही है और मुजफ्फरपुर में जो उनका पैतृक आवास मझोलिया में है वहाँ भी छापेमारी चल रही है। तो EOU के 6 सदस्यीय टीम सुमन शर्मा जो DSP हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पर पहुँची है और वो लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी शुरुआती जांच चल रही है, अभी तक कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने आता है।
माना जा रहा है कि ईडी की ये रेड मनरेगा घोटाला मामले में हुई है। यह मामला झारखंड के खूंटी का है। आरोप है कि पूजा सिंघल ने खूंटी की आयुक्त रहते हुए मनरेगा में 18 करोड़ 6 लाख का घोटाला किया। प्रवर्तन निदेशालय की टीम इस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पूजा सिंघल की नौकरी जितने साल की है उससे कहीं अधिक उनके साथ जुड़े हुए विवाद हैं। सरकार किसी की भी हो, पूजा सिंघल सबकी चहेती रही हैं। और करियर के शुरुआती दौर में जब पूजा सिंघल खूंटी की डीसी थी तो वहां करोड़ों रुपए का घोटाले का आरोप लगा था और इसके अलावा उन पर कई और घोटालों के भी आरोप हैं। आइए आपको बताते हैं इतने विवादों में रहने वाली पूजा सिंघल आखिर हैं कौन। पूजा सिंघल पर लगातार अवैध तरीके से धन अर्जित करने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ईडी की यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति, अवैध खनन और शेल कंपनियों से जुड़े मामले में की गई है। आइए आपको बताते हैं आखिर कौन है पूजा सिंघल। पूजा सिंघल झारखंड की सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। वो झारखंड कैडर की 2000 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और झारखंड में पूर्व बीजेपी सरकार में भी अच्छे पदों पर रही हैं। वर्तमान हेमंत सरकार में भी वो अहम पदों पर काबिज हैं। फिलहाल वो झारखंड सरकार में माइनिंग सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं और सीएम हेमंत सोरेन की करीबी मानी जाती हैं। इसके अलावा उनके पास उद्योग सचिव का भी प्रभार है। साथ ही पूजा सिंघल झारखंड राज्य खनिज विकास निगम यानी जेएसएमडीसी की चेयरमैन भी हैं। इससे पहले भी बीजेपी की सरकार में वो कृषि सचिव के पद पर तैनात थी। पूजा मनरेगा घोटाले के वक्त खूंटी में डीसी पद पर तैनात थी। आईएएस पूजा सिंघल ने 2 शादियां की हैं। उनकी पहली शादी आईएएस अधिकारी राहुल पुरवार से हुई थी, जिनसे उन्होंने बाद में तलाक ले लिया और अभिषेक झा से दूसरी शादी की। पूजा सिंघल की दूसरी ससुराल मुजफ्फरपुर में है। वो कोई मामूली आईएएस अधिकारी नहीं हैं। वो चाहे किसी पद पर रहें, हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। उन पर कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं। आईएएस पूजा सिंघल पर चतरा, खूंटी और पलामू जिले में उपायुक्त रहने के दौरान वित्तीय अनियमितता के कई गंभीर आरोप लगे हैं। खूंटी में हुए मनरेगा में 18 करोड़ 6 लाख के घोटाले के वक्त पूजा सिंघल ही वहां की उपायुक्त थीं, जबकि चतरा में भी अगस्त 2007 से 2008 तक पूजा सिंघल उपायुक्त थीं और वहां भी उन पर गड़बड़ी के आरोप लगे। चतरा में नियमों के विरुद्ध जाकर एक एनजीओ को 6 करोड़ रुपए देने के भी आरोप लगे हैं, जबकि पलामू में उपायुक्त रहने के दौरान पूजा सिंघल पर करीब 83 एकड़ जमीन एक निजी कंपनी को खनन के लिए ट्रांसफर करने के गंभीर आरोप लगे थे। इसके अलावा उनके दूसरे पति अभिषेक झा के अस्पताल और जांच घर पर भी सवाल हैं। कुछ दिनों पहले ईडी ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा था कि पूजा सिंघल के खिलाफ सभी मामलों की जांच एक साथ की जा रही है। पूजा सिंघल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की करीबी मानी जाती हैं। आरोप ये भी हैं कि पूजा सिंघल ने सीएम हेमंत सोरेन, उनके भाई और करीबियों को कौड़ी के भाव में खान आवंटित किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।